My dear students, today video we totally discuss about preparation of alcohol. हम आज पढ़ेंगे कि how can we prepare alcohol. कल का जो हमारा वीडियो था, प्रीवियस वीडियो, उसमें हमने देखा था कि अल्कोहल क्या होता है, उसका हम नेमिंग सिस्टम कैसे करते हैं. आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमें अल्कोहल को प्रिपेयर करना हो तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे. जैसे जैसे हम आपको बताते जा रहे हैं, आप उसको रीड करें, आप उसको देखें और अपने दिमाग में उसको कंसेप्ट क्लियर करें. जैसे पहला हमारा मेथड रहेगा फ्रॉम अल्किल हैलाइड. ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है कि अल्किल हैलाइड का मतलब होता है आरएक्स. अगर इस आरएक्स के ऊपर हम KOH डाल देते हैं, एक्वस या NaOH डाल देते हैं, तो किस टाइप का रिएक्शन होगा? निश्चित है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा. X डिस्प्ले हो जाएगा और बन जाएगा ROH प्लस KX. बट यहां आपको याद रखना है कि अगर प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, तो ही अल्कोहल बनेगा. तो द प्राइमरी एल्किल हैलाइड इज बेटर टू प्रिपेयर अल्कोहल बाय एक्वस हाइड्रोलिसिस ऑफ KOH एंड NaOH. क्लियर? अगर हम टर्शियरी एल्किल हैलाइड लेते हैं तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड या टर्शियरी एल्किल हैलाइड का जो हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा. हमने पढ़ा हुआ है यहां पे कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन. तो याद रखेंगे कि ओनली प्राइमरी एल्किल हैलाइड आर बेटर टू प्रिपेयर अल्कोहल बाय एक्वस हाइड्रोलिसिस ऑफ KOH और NaOH. क्लियर? अगर हम टर्शियरी लेते हैं तो टर्शियरी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के द्वारा एल्कीन बनने की कोशिश करेगा, यानी यहां हमको अल्कोहल नहीं मिलेगा. और अगर हम सेकेंडरी एल्किल हैलाइड लेते हैं तो ये मिक्सचर ऑफ एल्कीन एंड अल्कोहल बनेगा. तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड इज द बेटर मेथड टू प्रिपेयर अल्कोहल बाय ट्रीटेड विद एक्वस KOH और NaOH. अब अगर मान लो हमको दे दिया जाए, हमें बोला जाए कि हाउ कैन यू प्रिपेयर C2H5OH या हाउ कैन यू प्रिपेयर C4H9OH, कोई भी अल्कोहल दे दिया जाए फ्रॉम एल्किल हैलाइड. कहेगा कि एल्किल हैलाइड से आप C2H5OH या C4H9OH को कैसे बनाओगे? हमको कुछ नहीं करना है, ये हमारा प्रोडक्ट दे रहा है. तो हम क्या करेंगे कि जहां OH लगा होता है वहां पे Br लेकर के हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा. तो हम सीधे लिख देंगे कि C2H5Br plus KOH aqueous is converted into something that is C2H5OH. यहाँ आपको बोलेगा कि C4H9OH को कैसे प्रिपेयर करोगे? तो हम OH की जगह पे Cl या Br कुछ भी यूज कर देंगे. हम लिख देंगे C4H9Cl treated with aqueous KOH converted into what? C4H9OH. तो याद रखिए कि एल्किल हैलाइड में प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो जो हमको 100% अल्कोहल देता है. बाकी अगर हम सेकेंडरी एल्किल हैलाइड लेंगे तो वो हमें एक मिक्सचर ऑफ अल्कोहल और एल्कीन देगा. टर्शियरी टोटली एल्कीन देगा ड्यू टू डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन. अब हम बात करते हैं सेकेंड मेथड बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन. ये है हमारा अगला मेथड. हमें मालूम है एल्डिहाइड हम किसे कहेंगे? RCHO को कहेंगे. कीटोन किसे कहेंगे? RCO को कहेंगे. अगर इसका रिडक्शन किया जाए, रिडक्शन करने के हमारे दो तरीके हैं. या तो हम डायरेक्टली H2 डाल दें
तो अगर H2 डालते हैं तो यहाँ हमको लेना होगा निकल या प्लेटिनम, और यहाँ टेम्परेचर हमको देना होगा इनके साथ, और एल्डिहाइड जनरली हम 413 केल्विन टेम्परेचर देंगे। क्लियर? तो इसे हम कहेंगे हाइड्रोजिनेशन, इसे हम कहेंगे हाइड्रोजिनेशन। अब यहाँ निश्चित है कि डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक H यहाँ एक H यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा RCH2OH। इसका मतलब एल्डिहाइड अंडरगोज रिडक्शन टू कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल। और वही चीज अगर हम इसके साथ करेंगे कीटोन के साथ, यहाँ अगर हमने H2 लिख दिया तो यहाँ पे अगर हम वही निकेल ऑब्लिक प्लेटिनम, तो यहाँ पे हमको 453 केल्विन टेम्परेचर लिखना है, और ये भी जो कीटोन है ये कन्वर्ट होगा सेकेंडरी अल्कोहल में। डबल बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ एक H यहाँ, तो ये बन जाएगा RRCHOH, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो हम यही कहेंगे कि when aldehyde undergoes reduction या undergoes hydrogenesis in presence of nickel or platinum catalyst, it get converted to primary alcohol। और अगर कीटोन को या एसीटोन को, कीटोन को अगर हम लेते हैं और इसकी हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो it get converted to secondary alcohol। क्लियर? अब हमने कहा कि रिडक्शन करने के हमारे दो तरीके हैं, एक तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हमने डायरेक्ट इसको हाइड्रोजनेशन करेंगे, दूसरा आप कर सकते हैं इसको by using reducing agent। अगर हम reducing agent लेते हैं, जैसे मान लो अगर हम ले लेते हैं Na/C2H5OH या Na/C2H5OH, हमें मालूम है कि सोडियम अल्कोहल के साथ ट्रीट करने पे सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और ये जो हाइड्रोजन होगा ये हमारा नेसेंट हाइड्रोजन कहलाएगा, और ये जो नेसेंट हाइड्रोजन होगा ये निश्चित है कि एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ भी एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। तो याद रखेंगे कि रिडक्शन टेक प्लेस इन टू वे, आइदर डायरेक्ट यूजिंग मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजनेशन करेंगे, या यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक सोडियम ऑब्लिक C2H5OH, जिसमें सोडियम अल्कोहल से ट्रीट करके रिड्यूसिंग यानी जो नेसेंट हाइड्रोजन होता है इसे हम नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, और इस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा हम अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मान लो अगर हमको दे दिया जाए, जैसे अगर बोलेगा कि अगर मान लो बोलेगा कि कंप्लीट द रिएक्शन, आपको दे दिया गया CH3CHO और यहाँ लिख दिया गया, क्या लिखा गया, मान लो लिख दिया गया Na/C2H5OH, या मान लो लिख दिया गया CH3CO और यहाँ लिख दिया गया H2 और यहाँ लिखा गया निकेल ऑब्लिक प्लेटिनम, टेम्परेचर दे दिया गया 453 केल्विन। हमको बोलेगा कंप्लीट द रिएक्शन, रिएक्शन को कंप्लीट करना है, तो कैसे करोगे? निश्चित है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस होगा, इसको 2H सप्लाई करेगा, यहाँ H2 है, तो आपको करना सिर्फ ये है कि जहां पे CHO लिखा हुआ है वहां पर 2H को ऐड, ये जो है आप देखो 2H है, तो निश्चित है कि C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक H O के पास आ जाएगा, एक H यहाँ जाएगा, ठीक, क्या बन जाएगा CH3CH2OH। यहाँ पे भी एक H O के पास आएगा, एक इसके पास आएगा, तो क्या बन जाएगा CH3CH3CHOH। इस तरीके से aldehyde is converted into primary alcohol and ketone is converted into secondary alcohol। तीसरा मेथड हमारा हो सकता है by reduction of acid, that is carboxylic acid and ester। मान लो अगर हमने ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, क्लियर? निश्चित है कि इसका रिडक्शन अगर करेंगे तो याद रखेंगे कि इसके रिडक्शन के लिए हमारा स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं जिसको कहते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हालांकि काफी कॉस्टली केमिकल है, तो कमर्शियल प्रोडक्शन में हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड न लेते हुए हम एसिड को पहले एस्टर में कन्वर्ट करते हैं और फिर एस्टर के हाइड्रोलिसिस से अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, हम उसको हम पढ़ेंगे। तो एसिड के ऊपर जब हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालेंगे तो निश्चित है कि यहाँ से देखो कितने H की जरूरत है, कम से कम एक H यहाँ आएगा, एक H यहाँ आएगा,
ठीक है। और अब ये देखो जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक एच यहाँ एक एच यहाँ, तो ये 2 एच हो गए और फिर 2 एच और आएगा तो एक एच यहाँ और एक एच यहाँ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में और ये बन जाएगा OH, यहाँ से H2 निकल जाएगा। तो हम सीधे लिखेंगे यहाँ पे कि यूजिंग 4H और ये कन्वर्ट हो जाएगा R, CO कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH और निकल जाएगा H2O। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो भी प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। या अगर हम एस्टर लेते हैं RCOOR, इसको हम डैश कर देते हैं, हो सकता है दोनों एल्किल ग्रुप सेम हो या डिफरेंट हो। यहां भी देखो कितनी एच की जरूरत पड़ती है। यहां भी अगर हमने ले लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्या होगा, एक एच यहाँ और एक एच यहाँ, 2 एच हो गए, उसके बाद एक एच यहाँ एक एच यहाँ, तो 4 एच हो गए। तो इसमें भी हमको 4 एच लगने वाले हैं। ये चारों एच को मिश्रित हाइड्रोजन कहेंगे और हमें क्या मिलेगा, ये या तो अगर दोनों अलग अलग होंगे तो ये मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मिलेगा, या दोनों सेम होंगे तो सिमिलर अल्कोहल मिलेगा, और ये भी एस्टर भी कन्वर्ट होगा प्राइमरी अल्कोहल में। तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा RCH2OH प्लस R-OH। तो हम यही कहेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर के रिडक्शन से भी हम प्राइमरी अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। एसिड या एस्टर के रिडक्शन के लिए जो हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं, हमने कहा कि काफी एक्सपेंसिव ये केमिकल है। तो इन कमर्शियल प्रोडक्शन एसिड को अगर हम एस्टर में कन्वर्ट कर ले, कैसे कन्वर्ट करेंगे, एसिड ट्रीटेड विद अल्कोहल, अल्कोहल ट्रीट करेंगे एस्टर बनेगा, एस्टर की हाइड्रोलिसिस करेंगे अल्कोहल मिल जाएगा। क्लियर। अगला हमारा मेथड होगा जो काफी इंपॉर्टेंट मेथड है और इंपॉर्टेंट टास्क है, फ्रॉम ग्रीक नार्ड रिएजेंट। हमने प्रीवियस लेसन पढ़ाते समय आपको हेलो एल्केन के समय बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक इंपॉर्टेंट टूल, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक इंपॉर्टेंट टूल होता है टू प्रिपेयर ए लॉट ऑफ कंपाउंड। By using Grignard reagent, you can prepare a lot of compound, Grignard reagent और डायज़ोनियम साल्ट, जो ऐसे हमारे लिए रिएजेंट हैं या केमिकल हैं जिनकी सहायता से हम लॉट ऑफ केमिकल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर हमको अल्कोहल बनाना है तो Grignard reagent is the best method to prepare all type of alcohol like primary, secondary and tertiary। कैसे, तो आपको याद रखना है, अगर हमको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो याद रखो कि हमारा जो रिएक्टिव मटेरियल होगा वो होगा फॉर्मल्डिहाइड। इसके लिए प्राइमरी अल्कोहल के लिए। अब अगर हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया RCHO और हमने ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, अब आप देखो यहीं पे हमको समझना है, अगर हमको 2 कार्बन का अल्कोहल बनाना है तो यहाँ CH3 लेना है, अगर हमको 3 कार्बन का बनाना है तो यहाँ पे हमको 2 कार्बन वाला लेना है, C2H5 लेना है। कुछ भी कोई भी प्राइमरी अल्कोहल को अगर हमको बनाना है तो स्टार्टिंग मटेरियल हमारा फॉर्मल्डिहाइड होगा और यहाँ हमको चेंज करना है। जैसे मान लो अभी हम बताएंगे, पहले इसको समझा देते हैं। यहाँ आपको लेना है ड्राई ईथर। जब ड्राई ईथर लोगे तो यहाँ पर देखो मैकेनिज्म क्या होगा, ये प्लुराइज होगा, ये इधर अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, तो MgBr O के पास आएगा और CH3 C के पास आ जाएगा। तो प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा CH3 CH2OMgBr। इसको हम एडप्ट करते हैं। Why they are called एडप्ट? क्योंकि यहाँ पे एडिशन हुआ, ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोलिसिस में तो क्या होगा, यहाँ पे होगा, ये देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब HOH, तो यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा OH, क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH2OH प्लस MgBrOH। इस तरीके से अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मान लो हमको कोई बोले कि ब्यूटेनॉल बनाओ, क्या बनाओ, ब्यूटेनॉल C4H9OH। हाउ कैन यू प्रिपेयर ब्यूटेनॉल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? तो एक कार्बन तो यही है, हमको सिर्फ 3 कार्बन लेना है, तो CH3 की जगह हमको क्या ले लेना है, C3H7MgBr लेना है। क्लियर। अब जैसे ही C3H7MgBr लेंगे, यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा,
C3H7CH2 आ जाएगा, ठीक है। तो C3H7 जब हो जाएगा, इसको जब तोड़ोगे तो क्या लिख सकते हो, CH3 CH2 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 हो जाए, देखो कितना बन गया। तो जो भी एल्कोहल बनाना हो हमको चेंज यहाँ करना है, आज की वैल्यू को चेंज करना है, क्लियर। दूसरा, अगर हमें सेकेंडरी एल्कोहल बनाना है तो हमको लेना है एस्टल्डिहाइड, CH3CHO लेना है, क्लियर। अब हम इसके ऊपर वही मटेरियल डालेंगे, रिजिनॉल रिएजेंट CH3MgBr, याद रखो यहां हम ड्राई ईथर लेंगे, मेन रिएजेंट है ये। अब ऐसी स्थिति में CH3 यहां टैग करेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH3CHOMgBr बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे ब्रेकिंग यहां से होगा, यहां पे आ जाएगा H, ये हो जाएगा OH, क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हमारा CH3CH3CHOH प्लस MgBrOH। In case of acetaldehyde, secondary alcohol are produced by using Grignard reagent। अब यहाँ भी हम कार्बन को बढ़ा सकते हैं, ये हमारा मटेरियल फिक्स होगा, यहाँ हम चेंज कर सकते हैं जैसा भी हमको जो भी एल्कोहल दिया अगर बनाने के सेकेंडरी, तो यहाँ पे हमको चेंज करना है, क्लियर। इसके बाद हमें देखना है टर्शियरी एल्कोहल। तो व्हेन वी यूज एसीटोन, तो टर्शियरी एल्कोहल के लिए हमको यूज करना है एसीटोन, CH3CH3C डबल बॉन्ड O। इसके ऊपर वही अगर हमने दे दिया CH3MgBr, ड्राई ईथर, क्या बनेगा, CH3 यहाँ अटैच हो जाएगा, MgBr यहाँ जाएगा, क्या बन जाएगा CH3CH3COMgBr। और अब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे जब, तो हाइड्रोलिसिस में यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा OH, क्या बन जाएगा CH3CH3CH3COH प्लस MgBrOH। तो इस तरीके से बन गया टर्शियरी एल्कोहल। तो हमने कहा कि बाय यूजिंग Grignard reagent we can prepare all type of alcohol like primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol। हमको क्या याद रखना है कि for primary alcohol we can use formaldehyde, for secondary alcohol we can use acetaldehyde and for tertiary alcohol we can use what, acetone। ठीक है, तीन केमिकल आप याद रखोगे। RMGX में जो R की वैल्यू है ये हम चेंज करते रहेंगे डिपेंड अपॉन द आस्किंग क्वेश्चन, किस तरीके का हमको प्रोडक्ट बनाने के लिए बोल रहा है, कितना बोल रहा है, पेंटेनॉल बोल रहा है, जो भी बोल रहा है वो वैल्यू हम R, यानी अगर मान लो हमको बोल रहा है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर पेंटेनॉल, तो पेंटेनॉल अगर हमको दे रहा है तो निश्चित ही पेंटेनॉल प्राइमरी एल्कोहल है, पेंटेनॉल में 5 कार्बन है, तो एक कार्बन तो हमको फॉर्मल्डिहाइड से मिलने वाला है, तो R की वैल्यू हम C4 यूज कर लेंगे, C4H9MgBr, क्लियर। अगला हमारा मेथड है फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन से एल्कोहल बनाने के हमारे दो तरीके हैं। पहला जो तरीका हमारा एल्कीन से जो है एल्कीन बनाने का है वह यह है बाय एसिड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हम एल्कीन के ऊपर एसिड की उपस्थिति में उसका हाइड्रेशन करते हैं। हाइड्रेशन का मतलब रिएक्शन विद वाटर, हाइड्रोलिसिस। जैसे मान लो अगर हमने ले लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर हमको इसके ऊपर वाटर डालेंगे, निश्चित ही वाटर से ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो हम देखो रिएक्शन कैसे होता है, तो निश्चित है कि H2SO कौन का होता है, HOSO3H। तो देखो मार्कोनी का रूल होगा, तो अगर हम देखेंगे तो दोनों सिमेट्रिकल है। अब यहाँ पे बॉन्डिंग कैसे टूटेगी, ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा SO3H, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा निश्चित है कि जब ये टूटेगा यहाँ पे से, तो ये बनेगा H पॉजिटिव और OSO3H नेगेटिव। तो अब यहाँ पे एक जगह H आएगा, एक जगह ये पूरा का पूरा ग्रुप आ जाएगा। तो चूंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कहीं भी H आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो ये बन जाएगा CH3CH2OSO3H।
एथिल सल्फोनिक, और ये एथिल सल्फोनिक है CH3CH2OSO3H, इनके ऊपर अगेन जब H2 डालेंगे वाटर HOH तो क्या हो जाएगा, निश्चित है प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा CH3CH2OH और निकल जाएगा H2SO4। तो जो हम कैटलिस्ट लिए थे वो कैटलिस्ट रिमूव हो गया। अगर हम असिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, जैसे मान हमने ले लिया CH3CH2 और इसके ऊपर हम H2 डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो निश्चित है कि यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो अगर हम सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं तो इट कन्वर्ट इनटू प्राइमरी अल्कोहल, अगर असिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं तो इट विल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। कैसे, तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगा, निश्चित है कि HOSO3H, तो ये H पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये निगेटिव कहाँ जाएगा, वहां जाएगा जहाँ H कम हो गया कार्य टू मार्क का फ्रूट, तो आपका बनेगा CH3CHOSO3H और ये हो जाएगा CH3, और बाद में इसके ऊपर CH3CHOSO3H, CH3 के ऊपर अगर हम वाटर डालते हैं तो निश्चित है ये H2SO4 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, OH यहाँ जाएगा और हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CHOH CH3। तो हमको याद रखना है कि अगर हम एल्कीन ले रहे हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हैं तो कन्वर्ट होगा प्राइमरी अल्कोहल में एसिड हाइड्रेशन के द्वारा, अगर असिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हैं तो वो कन्वर्ट होगा सेकेंडरी अल्कोहल में बाय एसिड हाइड्रेशन। टर्शियरी अल्कोहल इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड से हम टर्शियरी अल्कोहल को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। अब जो है अगर मान लो हाईली रिएक्टिव अगर एल्कीन हो, हाईली रिएक्टिव एल्कीन का मतलब मान लो कि इस तरीके का सिचुएशन हो CH3CH3C++CH2, तो ये जो है डायरेक्टली अब यहाँ ऐसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनने की जरूरत नहीं है। हाईली रिएक्टिव एल्कीन इजीली अंडरगोज हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। निश्चित है कि मॉलिक्यूल का फ्रूट के अनुसार OH यहाँ जाएगा, H यहाँ जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CH3 एक और CH3 कर दे और OH। तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ प्रोडक्ट बनेगा ये बन गया आपका टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर। अब हम चलते हैं एल्कीन से अगले मेथड की तरफ। तो अगला मेथड है, हाँ एक चीज है इसमें हमसे कभी मैकेनिज्म पूछेगा कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का मैकेनिज्म क्या है। जैसे कि हमने लिखा था CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने यहाँ H2 लिखा और हमने यहाँ लिख दिया H2SO4 और हमने प्रोडक्ट बनाया CH3CH2OH। तो हमसे पूछेगा कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो हम इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म देंगे, ये रिएक्शन 3 स्टेप में होगा क्या कि जो स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 ये होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बाय प्रोटोनेशन। इसमें होगा ये कि जो हमारा H2O है ये एसिड की उपस्थिति में इलेक्ट्रोफाइल H3O पॉजिटिव बनाएगा, और ये जो H3O पॉजिटिव है ये अटैक करेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे। जब हमारा H3O पॉजिटिव अटैक करेगा तो अब देखो होगा क्या, ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और इस तरीके से सिचुएशन बन जाएगा। निश्चित है कि एक H यहाँ पे रिसीव होगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा थोड़ा सा इसको समझेंगे आप। देखो इधर ये आपका है H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन दिख पाएगा। मान लो ये अगर यहाँ अटैक करता है तो इलेक्ट्रॉन डाइवर्ट इधर होंगे, अगर यहाँ अटैक करता है तो इलेक्ट्रॉन डाइवर्ट इधर होंगे। तो अगर ये यहाँ आ गया तो क्या बन जाएगा CH3 और ये बन जाएगा CH2 पॉजिटिव प्लस H2O। स्टेप 2 हमारा क्या होगा, स्टेप 2 होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट कार्बोकेटायन। तो हमारा कार्बोकेटायन क्या है CH3CH2 पॉजिटिव, इसके ऊपर H2O अटैक करेगा, जिसके पास लोन पेयर है तो एक प्रोटीनेटेड एल्कोहल बनाएगा CH3CH2OH2 पॉजिटिव। और अब अगले स्टेप में, स्टेप 3 में क्या होगा
कि रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम प्रोटीनेटेड एल्कोहल, तो CH3CH2OH पॉजिटिव ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करा लेगा और हमारा बन जाएगा फाइनली CH3CH2OH और निकल जाएगा। अब ये कब होगा, जब यहाँ H2O रखेंगे तो ये H2O इस निकलते हुए H को एक्सेप्ट कर लेगा और फिर से बना लेगा H3O पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं कि जो H3O पॉजिटिव यहाँ अटैक किया वो आपस रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से ये रिएक्शन की मैकेनिज्म है हाइड्रेशन ऑफ एल्केन। क्लियर। लास्ट में पढ़ेंगे कि एल्कीन से और क्या बनाने का तरीका है। तो अगला तरीका है हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये हमारा अगला तरीका है। इसमें हम क्या देखेंगे, जनरली यहाँ पे जैसे मानो अगर हमने ले लिया एल्कीन CH3CH+CH2 दैट इज असिमेट्रिकल एल्कीन। हमने भी क्या कहा कि असिमेट्रिकल एल्कीन इज मोस्टली कन्वर्टेड टू सेकेंडरी एल्कोहल। हम यहाँ पे बोरेन BH3 जो होता है, जो डाइबोरेन बोला जाता है, तो हम BH3 यूज करेंगे। तो मान लो BH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये रिएक्शन होता है THF की उपस्थिति में। यहाँ एंटी मॉलिक्यूल का फ्यूज होता है जिसकी वजह से H यहाँ आएगा और BH2 यहाँ आएगा। क्लियर। जैसे ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा अकॉर्डिंग टू एंटी मॉलिक्यूल का रूल। तो इस पहले मेथड को हम कहेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या बनेगा प्रोडक्ट CH3CH2CH2BH2। अब ये रिएक्शन यहीं रुकेगा, CH3CH2CH2BH2। अब ये एक मॉलिक्यूल को और पकड़ेगा CH3CH11CH2 को। अब यहाँ देखो, यहाँ का एक H यहाँ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा CH3CH2CH2। तो फिर हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CH2CH2 का होल ट्वाइस BH। अब यहाँ एक H और दिख रहा है तो एक स्टेप और होगा CH3CH2CH2 का होल ट्वाइस BH अगेन रिएक्ट विद CH3CH11CH2। तो फाइनल क्या होगा, H यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा CH3CH2CH2 का होल थ्राइस B। अब ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना CH3CH2CH2 का होल थ्राइस B, अब इसके ऊपर हम H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डालेंगे, 3 मॉलिक्यूल पकड़ेगा और अब देखो 3 OH यहाँ जाएंगे और 3 OH को बीच ले लेगा, बोरिक एसिड बना लेगा। तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CH2CH2OH 3 और बन जाएगा BOH थ्राइस। तो द एडिशन ऑफ बोरान ऑन एल्कीन इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन और दिस इज ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को कहेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। बाय दिस वे असिमेट्रिकल एल्कीन इज मोस्टली कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल। तो दिस इज द बेस्ट मेथड, कमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम असिमेट्रिकल एल्कीन। अब यहाँ देख रहे हो कि BH3 एक क्या है, निश्चित एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो निश्चित है कि ये इजीली असिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर जो है इन प्रेजेंस ऑफ THF होते जाएगा। और चूंकि 3 H है तो 3 H एंटी मॉलिक्यूल के अनुसार एक H यहाँ आएगा तो फिर बन जाएगा BH2, फिर अगले मॉलिक्यूल को पकड़ेगा। इस तरीके से 3 मॉलिक्यूल को पकड़ के एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना लेगा और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ हीट करके फिर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन मेथड। इस तरीके से अल्कोहल के प्रिपेयर करने का जो भी मेथड थे एनसीईआरटी सिलेबस में हमने बता दिया। अब हमारा अगला मेथड होगा केमिकल बिहेवियर पे। ओके, थैंक यू।